तो साथियों एग्ज़ाम सेंटर पे हम आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि अब बच्चे एग्ज़ाम दे करके बाहर निकल रहे हैं। बच्चों से हम बातचीत करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा और उनका पेपर कैसा हुआ है। क्या नाम होगा भैया आपका? विकास शुक्ला। कहाँ से आए हैं पेपर देने? हम तो देखने आए हैं सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से। पेपर कैसा हुआ है? पेपर का मतलब एवरेज था, ना बहुत ज़्यादा कठिन था ना बहुत ज़्यादा आसान था, मीडियम लेवल का आया था जी। मतलब पेपर मीडियम था? हाँ हाँ बिल्कुल। हमारे कोई ऐसा भी पोर्शन जो हार्ड आया हुआ हो? नहीं, आप अगर अब चीज़ें सही से कवर करके आए हैं, बहुत ही सिंपल नहीं आया था, लेकिन एक आप एवरेज कह सकते हैं उसको। अच्छा, जो क्राइटेरिया दिया गया है, रीजनिंग से इतने क्वेश्चन आएंगे, मैथ से इतने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के इतने क्वेश्चन आएंगे, क्या उस क्राइटेरिया से ही पेपर जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे? हाँ, लगभग सारे क्वेश्चन उसी प्रकार पूछे गए थे। जो पैटर्न दिया गया था वही पैटर्न मोस्टली फॉलो किया गया है। अच्छा जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से। और भी जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ रहे हैं, एग्ज़ाम दे करके बाहर आ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि जो पेपर का लेवल था वो कैसा था। अभी एक बच्चे ने जिस तरह से बताया कि पेपर जिस तरीके से सेट किया गया था उसी तरीके से पेपर जो है आ रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि तमाम लोग हैं जो पेपर दे करके निकल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मैम थोड़ा 2 मिनट अपना समय दे दीजिए। चलिए ठीक है, ये बातचीत नहीं करना चाहती हैं। और भी जो लोग हैं जो पेपर दे करके आ रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आज पहला शिफ्ट का पेपर चल रहा है पेट का, और क्या कुछ प्रश्न पूछे गए हैं उसके विषय में हम जानकारी लेना चाहेंगे। मैम पेपर देकर आ रहे हैं आप लोग, कैसा पेपर हुआ? अच्छा हो। पेपर बढ़िया हुआ है? हाँ। सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? हाँ, 18 किए हैं। अच्छा, 18 क्वेश्चन किए हैं। पेपर का मैम जो लेवल था वो कैसा था? ठीक है। पेपर का लेवल ठीक था। मैम कोई ऐसा पोर्शन जो हार्ड आया हुआ हो? हाँ, आया है लेकिन फिर भी सही है। अच्छा, ठीक था। चलिए मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से। सर कहाँ से पेपर देने आए हैं? अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भाई साहब 2 मिनट समय दे दीजिए, आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जी कहाँ से आए हुए हैं पेपर देने? डिस्ट्रिक्ट संत कबीरनगर खलीलाबाद। संत कबीरनगर से आए हुए हैं पेपर देने के लिए। पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? मॉडरेट था सर। मॉडरेट पेपर आया हुआ था। कोई ऐसा भी पोर्शन जो हार्ड आया हुआ हो? मैथ का पोर्शन था और पैराग्राफ। अच्छा, पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे थोड़ा सा टफ आए हुए थे जी। और भी हिंदी का जो प्रश्न है वो कैसा आया हुआ था? सही था, जिसमें सही था। हिंदी का सिलेबस सही था। हिंदी का लेवल सही था। और रीजनिंग कैसा आया हुआ था? रीजनिंग भी मॉडरेट ही था। मॉडरेट था। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं एबीसी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। पेपर देकर आ रहे सिस्टर? चलिए, जो लोग बात करना चाहेंगे उन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे कि पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। भैया 2 मिनट समय दे दीजिए। अच्छा, दूर जाना है। चलिए ठीक है, ट्रेन उन्हें पकड़ना है, इस वजह से वो बातचीत नहीं करेंगे। मैम पेपर देकर आ रही हैं, 2 मिनट रुक जाइए। चलिए, ये लोग अधिकारी बनेंगे, माइक पे डर रहे हैं बोलने से। भैया क्या नाम होगा आपका? उमेश यादव। उमेश जी, पेपर का लेवल कैसा था? भाई बहुत हार्ड था, जैसे पेट नहीं है ऐसे DIY इसका क्वेश्चन अलग था, अंगणित में मुझे चढ़ दिया था। अच्छा, स्टैटिक्स। अच्छा, DI का जो बताया रहा है क्राइटेरिया 20 प्रश्न बताया गया था कि आएंगे, क्या उस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए थे? हाँ, क्वेश्चन तो सेम तो ऐसे थे, बस उसका लेवल थोड़ा और बड़ा कर दिया गया था। अच्छा, हाँ, मतलब जो पोर्शन है उसे थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया वाला पोर्शन, जैसे कि नल का होता है, पाइप वाला जो क्वेश्चन होता है उसको ऐड कर दिया था। फिर मिश्रण वाला क्वेश्चन ऐड कर दिया था। मतलब ये चीज़ें सिलेबस में नहीं थी? सिलेबस में थी। सिलेबस में थी, थोड़ा हाई कर दिया। लेवल जो है थोड़ा सा हाई किया हुआ था जी। वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। उसमें परसेंटेज रेशियो, मतलब आप समझ लीजिए पूरी अरिथमेटिक उससे साइड में आ जाए। हाँ, उसमें समझ लीजिए पूरी अरिथमेटिक थी और काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन था। और बस मतलब DI मान लीजिए, अब 1.5 घंटे का तो DI था, चारों DI। और वो जो मिसप्रिंट एक सवाल था 2021-22, 20-21-22, उसमें समझ में नहीं आ रहा था कौन सा कॉलम 21 का है, 22 का है और 20 का है। कॉलम मतलब समझ में आ रहा नहीं, मतलब प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक। जो GS के पोर्शन थे, जो करंट अफेयर आया हुआ है वो कैसा था? तो अच्छा ही आता है लगभग, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, कुछ थोड़ा सा टफ थे। तो करंट अफेयर्स में नहीं कुछ कह सकते, लेकिन GS मतलब थोड़ा डीप अंदर पूछा था। जैसे पूछ लिया कि ऋग्वेद में विश्वामित्र ने किस 2 नदी से बात की थी, हम आज तक सुनबे नहीं किए थे वो। ऋग्वेद
वेद में विश्वामित्र ने दो नदियों से बातचीत की थी। भाई साहब मतलब इन्हें अभी ये पेपर ये अगर बीट कर लेते तो इन्हें अधिकारी बना दिया जाएगा। और ये बताइए करंट 90% पीपल से पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे, 90% लोग नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन कोई आइडिया ही नहीं इस क्वेश्चन का कोई था, आइडिया नहीं था, बिल्कुल इस तरह का आ जाए। अच्छा रीजनिंग का जो पोर्शन था वो कैसा था? रीजनिंग कुल ठीक मिलाकर अच्छा अगर देखा जाए। नहीं अच्छा अच्छा मैथ से कितने क्वेश्चन आए हुए थे? मैथ से यही 20 DI और 5 मैथ्स। अच्छा तो 5 मैथ्स थे वो तो ठीक थे, बट DI तो कसम से 1 नंबर। हिंदी का जो पोर्शन था सर वो कैसा था? वो भी बढ़िया था, उससे भी जो है ठीक है। वही 15-16 करीब क्वेश्चन आए थे बस। नहीं हिंदी DI तो वो पैसेज तो लंबा था, बट आप अगर पढ़ेंगे तो आप 10 में 10 वो पैसेज कर लेंगे, उसमें कोई वो नहीं था। लेकिन बस पैसेज क्या होता है कि बस आप उसको देख के थोड़ा सा वो कि एक पेज का पैसेज ये देखेंगे तो घबराना नहीं है। हाँ तो हिंदी ठीक था। तो कोई जो सेकंड शिफ्ट में बच्चे आने वाले हैं उन्हें क्या सर कहना चाहेंगे आप लोग? सेकंड शिफ्ट नहीं, कल वालों के लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि 20 मिनट में सेकंड शिफ्ट वाले क्या कर लेंगे। और वो DI का लेवल 1 नंबर है, ये जान के आए बस। चलिए सर आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। सर क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम उत्कर्ष त्रिपाठी है। उत्कर्ष जी कहाँ से पेपर देने आए हैं? मैं अम्बेडकर नगर से आया हूँ। अम्बेडकर नगर से आए हैं। ज़्यादातर बच्चे अम्बेडकर नगर के जो बच्चे हैं वे यहाँ पे आए हैं पेपर देने के लिए। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ और जलालपुर। अच्छा जलालपुर, बनारस से भी बच्चे आए हुए हैं। जी जी जी। तो ये बताइए पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? बहुत ही हार्ड आया था सर, DI बहुत ही हार्ड आया था। कहाँ आपको लगा कि पेपर हार्ड था? कौन सा पोर्शन? करंट अफेयर और DI ये दोनों बहुत ज़्यादा आए थे, बहुत करंट हार्ड अफेयर आए। DI मतलब अगर इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो लगभग कितने क्वेश्चन आए हुए थे? करंट अफेयर का लगभग 10 प्लस क्वेश्चन आया था और DI का जो 20 क्वेश्चन आया था। अच्छा ऐसे आता है, यही आता है, लेकिन जो ये दोनों पोर्शन था ये दोनों बहुत हार्ड कर दिया था अब की बार। और पूरा मतलब पेपर ही बहुत पहले फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड बना दिया है एकदम। बहुत ज़्यादा। आप अदर बच्चों से जो पूछेंगे तो यही जवाब कितने मिलेगा। क्वेश्चन सर आपने अटेम्प्ट किए? मैं क्या बताऊं, मैं तो 80 प्लस क्वेश्चन करके आया हूं, 80 प्लस किए। लेकिन हार्ड था तो था सर। हार्ड था। चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? त्रिभुवन मौर्य नाम। त्रिभुवन जी कहाँ से आए हुए हैं? हम तो यही बसारतपुर से आए हैं। बसारतपुर? बसारतपुर ही हैं। अच्छा गोरखपुर से ही हैं। अच्छा चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब आप सिटी से ही हैं। जैसे मेरा घर चूँकि मेहदावल है संतकबीरनगर जिले में, अच्छा तो ये पढ़ते हैं तो बगल में आ गया है। पिछली बार अम्बेडकर नगर गया था। अम्बेडकर नगर गया था। तो पेपर का लेवल जो है सर उसके बारे में बताइए हमें। पेपर का जो लेवल था वो कैसा था? पेपर का लेवल जो पेट जैसा नहीं था, मतलब जो भी इसके GS के क्वेश्चन थे और DI के क्वेश्चन जो दे दिए गए थे, जो परंपरागत जैसे पूछे जाते हैं वैसे नहीं पूछे गए हैं, बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया गया था। आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे थे कि सही से इसमें करना क्या है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी था, उसको समझने में दिक्कतें आ रही थी। फिर भी मतलब मैंने 82 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अच्छा सर जिस प्रकार से जब इस अगले वर्ष में पेपर हुआ था इससे पहले, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने ये कहा था कि जो DI के क्वेश्चन है वो काफ़ी कैलकुलेटिव थे। इस बार और ज़्यादा है। अच्छा इस बार उससे ज़्यादा हाई कर दिया है। जब वो पेपर था उसमें हम लोगों ने देखा, एनालिसिस कराया, तो उसमें दशमलव के बाद लगभग 4 अंक तक नहीं आ रहे थे। दशमलव के बाद अंक की बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, लेकिन जो कैलकुलेटिव थे मतलब समझ नहीं पा रहे थे। पिछले जैसे सिंपल नहीं थे, जैसे ग्राफ दिया रहता तो ऐड करके निकालना, लेकिन कुछ ऐसे सांद्रता बेसिस क्वेश्चन दिया गया था एक DI और एक लाइन ग्राफ दिया था 2021-22 करके, तो वहाँ क्लियर नहीं हो रहा था कि कौन 2021 है, कौन 22 है, कौन 23 है। उसमें दिक्कतें हुई। और भी जो क्वेश्चन DI के मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन मतलब 2 ग्राफ तो हमको समझ में ही नहीं आया। मैं इतना सारा ग्राफ सॉल्व करके गया था, क्लियर ही नहीं हो पाया कि कैसे इसको सॉल्व करें, कहाँ शुरू करें, कहाँ से उठाए, कैसे क्या करें। अच्छा सर किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ था? जो उसका सिलेबस डिसाइड किया गया वैसे ही पूछा था। सिलेबस जो था उसी के अकॉर्डिंग जो है सारे प्रश्न पूछे गए थे। 2 पैसेज पूछा था और हिंदी 5 नंबर का है। उसके बाद DI से आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 रीजनिंग, 5 मैथ के हैं, 5 इंग्लिश के हैं, और जो क्या नाम है जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, जो डिसाइड किया है सिलेबस वैसे ही पूछा है। बस ये है कि जो GK का लेवल था लग नहीं रहा था कि पेट का है, जैसे लग रहा था मतलब कोई B ग्रेड या A ग्रेड की कोई नौकरी है उसके लिए कोई एग्जाम दिया जा रहा है। करंट अफेयर इस एग्जाम को देने के बाद आपने जैसे अगर 2000 मैंने दिया था, पिछली बार देने के बाद आपने कोई एग्जाम हाँ दिया नहीं था? 3 एग्जाम में थे मैं, जैसे मैं 3 एग्जाम जो उसके बेस पे आया है
तो मैंने तीनों का डाला है। एक जो ग्राम पंचायत अधिकारी का है उसमें मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, चूँकि मेरा 99 परसेंटाइल लगभग था, 78 मार्क्स। 2 मिनट रुक जाइए। तो उस आधार पे अभी जूनियर असिस्टेंट का फार्म भराया है और फॉरेस्ट गार्ड का फार्म भराया और वो ग्राम पंचायत अधिकारी का, तो एक का शॉर्ट लिस्टिंग आ गया है। तो उसमें तो मेरा आया है, अभी 2 का शॉर्ट लिस्टिंग होना बाकी है। तो 3 ही एग्ज़ाम के लिए अभी तक फार्म भराया गया 2022 के आधार पर। वैसे 2022 तो बेकार ही गया, उसका कोई मतलब नहीं है। अब यही 2023 दिया जा रहा है मतलब पेपर। सर, हाँ, जो पीट का एग्ज़ाम है उस समय से कराया जाता है, लेकिन इससे आधारित जो भर्तियां हैं जो आनी चाहिए वे सर नहीं आ रहे हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे? अब सरकार मालिक करा रही, इतना परेशान करे, विद्यार्थी पढ़ रहा, मेहनत कर रहा, एक साल स्कोर कार्ड ले करके घूम रहा, फिर क्या पता चला अगले साल का पेट दीजिए। 2021 वाला लेखपाल वाला अभी तक क्लियर नहीं होगा, 2024 आने वाला है। 22 वाले का अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं जारी किए, 24 आने वाला है। तो आप कब एग्ज़ाम कराएंगे, कब ज्वाइनिंग देंगे, क्या मतलब इस पेट का? पेट ऐसे कराते रहिए और बच्चों को परेशान करते रहिए। जो लोग नहीं जान रहे वो खुश हो रहे हैं कि हम पेट का स्कोर ले घूम रहे, उस स्कोर से क्या होना, कुछ होना है नहीं। जब आप वैकेंसी नहीं देंगे और उसमें से जो ऊपर के बच्चे, मान लीजिए चलिए ठीक है हम लोग का स्कोर अच्छा हो गए, लेकिन जो मान लीजिए 70 लगभग बच्चे नंबर पा रहे हैं वो लोग भी बाहर हो जा रहे हैं। तो यानी आप क्रीम आपको लेना है केवल ऊपर से, और सब बच्चे बेकार ही हैं। 1000-1500 वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो बताइए ऊपर से तो बच्चे आएंगे, नीचे वाले कहाँ जा पाएंगे? तो फिर पिछले बार से मतलब इस बार कोई बड़ी वैकेंसी आई नहीं 2022 में, केवल जूनियर असिस्टेंट की आई है, लगभग 5500 कुछ पोस्ट पे आई है, और 1468 पोस्ट विलेज पंचायत अधिकारी का आया है, और फॉरेस्ट गार्ड का 700 लगभग आया है, और 100-150 की वैकेंसी आती है। उसका मतलब क्या है सर? उसके लिए आप कम से कम 85 मार्क चाहिए, 85 चाहिए, तो उतना लाना सबके पास की बात है नहीं। लगभग 95 परसेंटाइल अगर निकाला जाए, 95 का 99 परसेंटाइल है। हाँ। क्या सर, मेरा पिछला यदि यहाँ हो भी गया एग्ज़ाम, उसका शॉर्ट लिस्टिंग आया है, उसके बाद भी मतलब अभी अगला एक शॉर्ट लिस्टिंग और आना है। अब उसका देख भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो इससे समझिए 2022 अच्छा स्कोर करने के बाद भी कुछ मिला ही नहीं। कुछ नहीं मिला। अभी जो एग्ज़ाम यही करा ले तो देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं छात्रों का कहने का मतलब ये है कि पेट का जो एग्ज़ाम है वो होना ही नहीं चाहिए, डायरेक्ट एग्ज़ाम दे वही बेटर है। नहीं, एग्ज़ाम करा रहे हैं ठीक है, अब मैं इससे भीड़ हटा देंगे, मतलब जो दिक्कतें सरकार की होंगी, जैसे मान लो भ्रष्टाचार हो जाता है, ज़्यादा लोग रहेंगे संसाधन ज़्यादा लगेंगे, कम लोग रहेंगे तो कम होगा, तो ठीक है। लेकिन आप इसको ऐसे होपलेस कर दे रहे हैं बच्चों को पेट एग्ज़ाम लेकर के, कि बच्चे पेट में ही मतलब परेशान हो जा रहे हैं। कितना ज़्यादा टाइट पेट का पेपर आ रहा है। मान चलिए ठीक है, आप थोड़ा गरीमत बरसिए, ज़्यादा बच्चों को मौका दीजिए, पेपर वो अच्छा करे। आप इतना हाई बना दे रहे हैं, लग ही नहीं रहा पेट का एग्ज़ाम है। तो यही सब दिक्कतें हैं सर। क्या सर तैयारी कर रहे हैं आप? हम तो तैयारी कर रहे हैं 2019 से। 2019 से ही तैयारी कर रहे हैं? 2019 से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान लीजिए पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो यही सब चीज़ें हैं सर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये छात्र नहीं, ये छात्रों का जो दर्द है वो बोल रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, ये एनालिसिस कैसी रही वे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देख पा रहे हैं कि सर जो है ये अपना 2022 का ये अपना पेट का जो एग्ज़ाम है, पंचायत अधिकारी वाला शॉर्ट लिस्टिंग वाले दिया है। अच्छा, ग्राम पंचायत अधिकारी का है, इसका शॉर्ट लिस्टिंग इन्होंने अभी मतलब दिया है, और अभी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आया है 2022 के आधार पे। ठीक है, तो अभी इसका भी एग्ज़ाम डेट आया नहीं है सर, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया। और भी मतलब जो है अभी वन विभाग का डाले हैं, उसके बाद और ये जूनियर असिस्टेंट का हमने डाला है, तो वो सब में तो शॉर्ट लिस्ट मेरा हो जाएगा, चूँकि मेरा स्कोर बेहतर है। तो लेकिन हम देख रहे हैं क्या नाम है, जो बच्चे और भी अच्छे हैं, जो किसी कारणवश पेट अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो मेंस में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप उनको ऐसा कर दे रहे हैं कि बताइए आज पेपर ऐसा बनाए थे, जो लोग अभी नए हैं वो लोग तो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग के पास थोड़ा एक्सपीरियंस था, हम लोग मतलब इतना तैयारी करते हैं, थोड़ा अनुभव भी है, तो लेकिन जो नए बच्चे हो तो घबरा गए होंगे, ये पेट कैसा आ गया। और वाकई जीएस ऐसा उठाया था, करंट अफेयर, इतना सारा करंट अफेयर पढ़े हम लोग, इतना सारा, 1-2 क्वेश्चन मिला और पता नहीं कहाँ करंट अफेयर से क्वेश्चन ही बहुत कम आया था, लेकिन मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पूछ रहे, कहाँ समुंदर पार से आया था। नहीं, मतलब इतनी सारी करंट अफेयर है, जैसे मान ली बुक में या जो ऑनलाइन हम लोग पढ़ते हैं, तो वही तो पढ़ेंगे जो मिलेगा। अब कितना कोई पढ़ लेगा, सब करंट अफेयर आप तो याद नहीं कर सकते हैं। ये लोग पता नहीं कहाँ से उठाते, जो लोग हम लोग तैयारी कराते हैं वो लोग भी मतलब उतना अच्छा करंट अफेयर
जैसे मैं उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ता हूँ, रोजगार भी थंकी से पढ़ते हैं, यहाँ सब पढ़ते हैं। हम देखते हैं ये लोग जितना करंट अफेयर पढ़ाए थे लगभग मतलब बहुत कम ही करंट अफेयर आया, 1-2 और 2-3 तो मैंने वैसे दिमाग लगा के लगाया। आप देखते हैं क्या होता है। चलिए सर, ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर बढ़िया हो। तो बाकी आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश के स्पेट के एग्ज़ाम के विषय में, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छात्रों का जो दर्द था वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बाकी आज का जो पेपर का लेवल था वो कैसा था, वो सारे प्रश्न मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।